और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, इसको इग्नोर करना बड़ा खतरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज दबंग अंदाज में कप्तान की सपोर्ट की और जिस तरह से अवाम पर जुल्म ज्यादती की जा रही है इस पर भी खुलकर बात की और जिस तरह से अवाम की आवाज को दबाया जा रहा है इस पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। जमींदारी वडेरा शाही दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्जा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। आपके जहन के अंदर भी एक पर्दा है जो आप रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के अंदर खराबा जो है और ख़राबियाँ जो है और कमज़ोरियाँ जो हैं वो आपके देखे बगैर भी नीचे से बहुत बड़ी बनती चली जा रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। लिहाजा क्या करेंगे हम, ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज इस चीज के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड होम विद 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड होम। किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? ये इसको इग्नोर करना बड़ा खतरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। ये जो टच स्क्रीन है ना, ये बच्चों को भी एजुकेट कर देता है बड़ी तेजी से। तो 22 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। तो मैं फोकस करना चाहता हूं कि लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जिस मुल्क को जरूरत है, जिस मुल्क को प्यास है, उसमें लोग रोड़े अटकाते रहे। द ब्यूरोक्रेसी कीप्स थिंग्स स्लो, आई नो दैट। जिस चीज़ को मूव किया जाए वो मूव कम कर कई साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में और मामला चलने में। तो लिहाजा लीडरशिप, मूवमेंट फास्ट, और एक लीडरशिप जो एनलाइटेंड हो। और एनलाइटेंड लीडरशिप कहाँ से आएगी? इम्पोज करके नहीं आएगी, तलाश से आएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, आई एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने इलेक्शंस टेलीफोन पर कराए। यू मे नॉट नो but know it today, because what happens with critical thinking and making a decision। मैंने 2011 में एज सेक्रेटरी जनरल टेलीफोन पर इलेक्शन कराए। कैसे कराए? इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। एनीबडी हु वुड पुट इट, एंड 24 लाख या 25 लाख लोगों ने वोट दिया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। हालांकि सियासी इलेक्शंस के अंदर कितनी मारधाड़ होती है। आई रियलाइज द फैक्ट कि हर जगह कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, उनमें लड़ाइयाँ होंगी, वकीलों को भेजेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर काउंसिल के अंदर इलेक्शन कराना है। तो वी पिक्ड अप द फोन, इमेजिन दैट, एंड आई एम जस्ट देयरफॉर आई एम द कैपेसिटी ऑफ चैलेंजिंग कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज नॉट पिक्ड अप बाय द गवर्नमेंट्स एंड ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस। यहाँ जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज नेसेसरी। क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ। लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो। लोग घबराते हैं। क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा। जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा। अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना। अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी। वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, लोग कहेंगे कि तुमने जब गड़बड़ कर दी। इट इज देयर एंड हियर इन द काउंट। नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट डिडंट वांट दैट टू हैपन टू सी वेयर योर कंट्री इज टुडे। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? टेल मी, द आंसर टू मी।
when you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा, जब आई वॉज इन 2 parties in my life, तो जिस पार्टी के साथ लगा मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ, और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। व्हेन यू पुश योर टैलेंट अवे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर, तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन। दिस इज इंटरैक्ट, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग। सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड, प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड, जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को। दुबई ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग, सिंपल लोगों ने सही फैसले किए, कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको। पॉलिटिकल इंक्लूजन, अब ये जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर, देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाएं। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। इन मुल्कों का जिनको मैंने जिक्र किया था, उनके जमीन में कुछ नहीं है, आपके यहाँ तो जमीन में भी है, मगर इंसानों की तादाद 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. जब तक ये मुल्क वेस्टेड इंटरेस्ट पर चलेगा, दिस विल नॉट प्रोग्रेस। दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पर प्रोग्रेस नहीं करती कोई। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अमंग द लास्ट फ्यू स्पीचेस, वन ऑफ माइन इज दिस मे बी द लास्ट, बट एट द सेम टाइम अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करें, है ना। अपनी प्रायोरिटीज़ के एतबार से पिक अप अ गुड लीडरशिप, एंड दिस कंट्री हैज़ टुडे प्रूवन द फैक्ट कि उन्होंने वर्डिक्ट भी दिया है। इस वर्डिक्ट को डिफीट करोगे तो फिर ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह ये मारा फिरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा तरक्की करेगा, ज़्यादा नहीं। दिस कंट्री नीड्स रेवोल्यूशनरी अंदाज ऑफ थिंकिंग, फास्ट अंदाज। 5-10 साल चाहिए सर कि अपने रिसोर्सेज को, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को पॉलिश कर ले, और उसके बाद तरक्की आपके पैर छुएगी। नाज़रीन, आज डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू की और उन्होंने बिना प्रेशराइज हुए, बिना किसी खौफो खतर के खुलकर बता दिया कि किस तरह से अवाम की आवाज़ दबाने के लिए ट्विटर को बंद किया जाता है। नाज़रीन, एक्स जिसे ट्विटर भी कहा जाता है, पिछले 10-15 दिनों से उसे इसलिए बंद किया गया कि वहां पर अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। अगर इनके मुताबिक वहां पर कुछ झूठी खबरें या अफवाहें भी फैलाई जा रही थी तो इनको कुछ का जहानत से काम लेना चाहिए था और उनके जवाब रिकॉर्ड करने चाहिए थे। ये बात हकीकत है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो तजाद था वो हकीकत पर मबनी है, और पीटीआई का हर जीतने वाला उम्मीदवार फॉर्म 45 लेकर घूम रहा है, और जिसे जबरदस्ती हराया गया है और फॉर्म 47 में बदल दिया गया है। अवाम के पास क्या इख्तियारात है? ना ही अवाम के पास असला है, ना ही अवाम इंतशार चाहती है। अवाम सिर्फ डायलॉग के जरिए या अपने वोट के हक के जरिए अपना हक मांग रही है, और अवाम जिसे भी मुंतखिब करे और जिसको भी वोट डाले उसे आगे आने का मौका दिया जाए, और अवाम के हक पर अगर डाका डाला भी गया है तो अब अवाम को उस पर आवाज उठाने का भी हक नहीं दिया जा रहा। आज अवाम का मुंह बंद करवाने के लिए पुलिस के छापे डलवाए जाते हैं और उनके अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाता है, और अगर इससे भी बात नहीं बनती तो पूरे पाकिस्तान में ट्विटर को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि अवाम इस पर भी अपनी आवाज ना उठा सके। नाज़रीन, जिस तरह से नामवर सहाफी और एंकर इमरान रियाज खान को पहले भी गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया गया और अब भी उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो मरियम नवाज के बारे में हकायक बताते थे कि मरियम नवाज झूठ बोलती है। हालिया दिनों में मरियम नवाज ने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें की थी जिस पर इमरान रियाज खान ने उन्हें बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था और सबूतों के साथ अवाम को यह बताया था कि मरियम नवाज सिर्फ भाषण देती हैं और इनके पास कोई बयानिया नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बने जा रही हैं, लिहाजा इनके सहूलतकारों ने मरियम नवाज को खुश करने के लिए इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि नाज़रीन, शरीफ खानदान का ये वतीरा है कि अगर कोई इनके खिलाफ बात करता है तो ये उसका मुंह बंद करवा देते हैं, और अगर मुंह बंद करवाने से भी बात नहीं बनती तो उसकी सांसें ही बंद कर दी जाती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जो अपने वजारत उज़्मा के दौर में हर एक को यही कहते रहे कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाया जा सके और पाकिस्तान की तकदीर को बदला जा सके। जैसे पिछले 75 सालों में हर इलेक्शंस
को मुतनाज़ बनाया जाता है, हर बार इलेक्शंस में धांधली की जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में ना रहते हुए भी पाकिस्तान को मुआशी सपोर्ट फराहम करते हैं, उन्हें भी वोट डालने का हक नहीं दिया जाता। लिहाजा जब इमरान खान ने ईवीएम मशीन्स की तजवीज़ दी तो इससे बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो गई कि अब ये अवाम के हक पर डाका नहीं डाल सकेंगे, अपनी मनमर्जी के फैसले नहीं इस मुल्क पर मुसल्लत कर पाएंगे और बहुत से ताकतवर हलकों की सियासत में मुदाखलत बंद हो जाएगी। और ये बात इन्हें पसंद नहीं आई और नाज़रीन, इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।